हेलो जमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है आपकी लव रीडिंग्स कैसी रहने वाली है जनवरी 2021 लव लाइफ आपकी लव स्टोरी। तो जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे जमिनाई। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप रीच आउट कर सकते हैं करियर, फिनेंसेस, और मनी, रिलेशनशिप, मैरिज रिलेटेड गाइडेंस के लिए, टैरो गाइडेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल पहले हम आपके एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की, और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे जेमिनी। तो पहले आपकी एनर्जीज, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, होली एंजल्स एंड गाइड्स, कैसा रहेगा जेमिनी का जनवरी 2021? कैसा रहेगा जेमिनी का जनवरी 2021? कैसा रहेगा जेमिनी का जनवरी 2021? लास्ट शफल। द चैरियट। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। कोई कैंसर आ सकते हैं आपके लाइफ में, कैंसर हो सकते हैं पर्सन। फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ना, आप लोगों का प्यार बढ़ेगा, रिलेशनशिप आगे जाएगी। यू नो जैसे एक रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। नया प्यार है तो थोड़ा गहरा होगा, गहराई से आप थोड़ा आगे जाएंगे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज, फॉरवर्ड मूवमेंट एक रिलेशनशिप में देखेंगे जनवरी में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी, अगर ये आपकी एनर्जीज है, और मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज है ये, ऑल्दो ये फायर साइन है, तो आप ऐसे फायरी हॉट हैपनिंग से दिखने वाली हैं। यहाँ काफ़ी लोगों की नज़र रहेगी आपके ऊपर जेमिनी। यहाँ पे खास करके अगर आप गर्ल हैं, वुमेन हैं, ये सब के लिए है ये एनर्जीज हैं। मेन भी हो सकते हैं, पर काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ, और आप कोई बोल्ड स्टेप लेने वाले हैं। आपको अगर कोई पसंद है या आपको कोई पसंद करता है तो आपके वो जादू से बच नहीं सकेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं आप। आपको रेसिस्ट करना मुश्किल है, ये मैं बताऊं तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। किसी के तरफ आप एक्शन ले रहे हैं, या कोई आपके पास आ रहा है तो आप उनको दिखा रहे हैं कि आप क्या हैं। इस तरह की एनर्जीज है। डेफिनेटली यहाँ दोनों की मर्जी है, जहाँ आप एक्शन ले रहे हैं दोनों तरफ से है। और अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको देख करके दूसरों से आप वो आपको दूर से देख करके इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी नज़रों में है। इस तरह से है जेमिनी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जेमिनी मेल्स, जो मेन हैं, बॉयज हैं, वो भी दूर नहीं है। मैंने बताया यहाँ फीमेल, तो आपको बुरी लग गई। तो ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बढ़िया ज़बरदस्त कार्ड्स है ये, किंग एंड क्वीन। तो मैं बता दूँ कि जेमिनी ये किंग बाद में, हाँ वाह। सो ये आप कार्ड्स देखिए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कोई जेमिनी से डील, या एरीज, लियो, सजिटेरियस है। ये पर्सन जो किंग है वो क्वीन के तरफ देखे जा रहे हैं, क्वीन भी इनके तरफ देखे जा रही है। तो यहाँ मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री होने वाली है एक दूसरे को। बहुत ही ज़्यादा रोमांस, बहुत ही ज़्यादा पैशन, बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस जो इस तरह के हैं। पैशनेट होंगे जेमिनी, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं। आपके डिज़ायर्स जो हैं वो एकदम आसमान छुएंगे। आप बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताना चाहेंगे अपने पर्सन के साथ। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस ही मेल भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर जेमिनी आप मेल है तो आपके लिए फीमेल, एरीज, लियो, सजिटेरियस कोई हॉट हैपनिंग्स आ रही है। अगर आप फीमेल हैं तो मेल आ रहे हैं। तो दोनों को यहाँ पे किसी को कोई कंप्लेन नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे कोई टकरार कर रहा है, ये बहुत कंपटीशन है जेमिनी आपको लेकर के। 2-4 लोग हैं जो सब साथ में चाहते हैं आपको, ये कुछ के लिए है। बहुत सारी कंपटीशन है। तो कौन कंपटीशन, कोई अपना अपना जो हुनर दिखाए, अपने को प्रूफ करे कि आप क्यों उनके क्यों आप उनको यस बोलेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन है। दूसरा कार्ड है कि कुछ जेमिनी आप बहुत कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, आपके दिमाग में बहुत सारा टेंशन चल रहा है, बहुत सारा क्योस चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप शांत नहीं है। आपको लगता है कि आपके सिचुएशन में बहुत सारा ड्रामा है, आपके पर्सन थोड़े ज़्यादा नखरे कर रहे हैं, थोड़े ज़्यादा
एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या रिप्लाई नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इस कारण से भी आप काफ़ी दुखी हैं। द सन कार्ड, तो लियो से डील कर सकते हैं जेमिनाई। तो कुछ जेमिनाइज काफ़ी खुश रहेंगे, नया प्यार होगा, नया लव होगा, या पुराने प्यार में मुझे लगता है कि पुराने प्यार में भी ग्रोथ दिख रही है। और कुछ जेमिनाई की लड़ाई सुलझ जाएगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स सन के साथ आने का, कि जो आपकी टेंशन थी, जो आपकी कन्फ्लिक्ट थी, उसमें वो दूर होते हुए दिख रही है, लड़ाई झगड़े खत्म होते हुए दिख रहे हैं। ये जो मैं बताऊं, ये लड़ाई झगड़े खत्म होते हुए दिख रहे हैं। अगर स्पेशली अगर आप एरीज, लियो, सजिटेरियस या लियो से डील कर रहे हैं तो। और कुछ जेमिनाई सिंगल ही पसंद करेंगे रहना, घूमना फिरना, ओपन रहेंगे दूसरों के लिए, कि हाँ मुझे अटेंशन कितनों से मिल सकता है मैं, और आप भी अटेंशन देंगे। द फूल कार्ड है, अटेंशन लेना देना, कोई अभी कोई कमिटमेंट नहीं करना, ठीक है घूमने गए हैं, वहाँ नज़र किसी पे रखे हुए हैं, किसी और से अटेंशन मिल रहा है, तो इस तरह से एनर्जीज है आपकी यहाँ पे जेमिनाई। यहाँ पे मैं बताऊं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी बात करती है, क्योंकि ये दोनों मैरिड हैं, बच्चों के साथ हैं ये। तो कुछ जेमिनाइज डेफिनेटली आप डील कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, एक जो जिनके बच्चे हैं या फैमिली है, लेकिन प्यार बहुत है, ये मैं बताऊं प्यार बहुत है, इंटेंसिटी बहुत है, लव बहुत है, डिज़ायर बहुत है, फायर बहुत है। तो ये है आपकी। अब आपके पर्सन की रीडिंग्स देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स। द एम्परर, तो एरीज या टॉरस हो सकते हैं। द स्टार, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ रही हूँ। एक्वेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। तो जेमिनाई, कुछ आपके जो पर्सन है एरीज टॉरस है या कोई भी है और आपसे बड़े हैं और थोड़े डोमिनेटिंग किस्म के हैं आपके पर्सन, ज़्यादा वो सुनना बोलना बहुत रोमांटिक वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में प्यार है, वो आपकी ज़िंदगी में है। भले वो आपको दिखाए नहीं प्यार, लेकिन उनके मन में वो अंदर से आपको चाहते हैं, वो विश करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए या रहे हमेशा के लिए। भले ऊपर से वो ना दिखा पाए, वो मन में प्लानिंग करते रहते हैं कि क्या काम ऐसा करे, क्या एक्शन ले, ताकि वो उनको प्यार जताना एक कमज़ोरी उनको लगता है कि वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो इसीलिए वो दिखाते नहीं है प्यार। वो एक स्ट्रेट फेस रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में काफ़ी एक फीलिंग्स है। वो विश करते हैं, होप करते हैं कि चीज़ें अगर आप दोनों में सही नहीं चल रही थी तो ठीक हो जाए। बहुत रोमांटिक नहीं होते हैं ये पर्सन, तो लेकिन वो विश करना, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, विश करना, होप करना कि ठीक हो जाए। और आप, लेकिन ये वफादार का होते हैं, ये इधर उधर नहीं जाते। तो अगर एम्परर है, मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, एम्परर मैरिड होता है, बच्चों वाले हो, तो यहाँ भी कुछ के लिए देखिए, थर्ड पार्टी सबके लिए नहीं है, 1000 में से कोई एक है तो वो हो सकते हैं, तो कुछ के, लेकिन कुछ पर्सन एम्परर होते हैं मैरिड भी, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी, एक लव ट्रायंगल की भी बताओ, लेकिन प्यार है, इमोशंस हैं, ये है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या लव ट्रायंगल है, एटलीस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर रहते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातचीत होती हुई दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच। यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन और होते हुए दिखेगी। शायद आप दोनों घूमने भी जा सकते हैं या प्लान बना सकते हैं कहीं घूमने का, जाने का, ट्रैवल करने का, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये ज़्यादातर ये प्लान बना सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन डेटिंग की है ये। आप ऑनलाइन इनसे ज़्यादा चैट करते हैं या फ़ोन पे रहते हैं, जो भी है ये ऑनलाइन है, ये ज़्यादा 90% केस ये ऑनलाइन है, चाहे फिर थर्ड पार्टी हो और लॉन्ग डिस्टेंस है तो इट्स लाइक ऑनलाइन ओनली। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। अगर आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो वो कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, वो कमिटमेंट मांगेंगे, वो चाहेंगे कि शादी करें, आप एंगेजमेंट करें। और कुछ आपके पर्सन की शादी हो सकती है, कहीं अरेंज मैरिज हो रही है उनके समाज में, उनके कम्युनिटी में, उनके कल्चर में, ये मैं बताऊं।
तो कुछ आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट मांगेंगे एंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए, और कुछ के आपके पर्सन की शादी हो रही है कहीं, चाहे ज़बरदस्ती हो रही है या जो भी अरेंज मैरिज काइंड ऑफ, जहाँ पे फैमिली चूज करता है या हो सकता है आप शादी कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये वहाँ होती है जहाँ परिवार की रजामंदी होती है। लव मैरिज भी हो सकती है, आप जमीना आप भी कर सकते हो इससे, आपकी भी शादी अपने पर्सन कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, लेकिन परिवार रजामंदी है, दोनों साइड की फैमिली है और स्टेबिलिटी है, अच्छी रिलेशनशिप है ये। तो या तो आपके पर्सन शादी कहीं कर रहे हैं या आप ही इनसे कर रहे हो शादी, और ये नहीं तो आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट मांगेंगे यहाँ पे। तो चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं जमिना। लाइकली आउटकम ऑफ जेमिनाइज एंड द जेमिनाइज पर्सन। यहाँ तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ काफ़ी कम्युनिकेशन है। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड भी एक्शन कार्ड है, मैसेजेस जरूर एक्सचेंज होंगे। चैरियट फॉरवर्ड मूवमेंट है, तो बहुत सारा कार्ड्स एक्चुअली इसमें कम्युनिकेशन का। likely outcome of Geminis and Gemini's person. Knight of Pentacle, Two of Wands, Two of Cups। तो यहाँ दो लोगों के ऑप्शन हैं। तो जिनके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, दो लोग हैं, दो लोगों को बैलेंस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। या तो दो लोग हैं तो आप डिसाइड करेंगे किसके तरफ जाना चाहिए। फाइनली एक्शन लिए नहीं है, लेकिन एक्शन लेने की कार्ड है। ये सोच में है। ये टू ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, सब चीज़ नाप तौल रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल एक्चुअली दो पर्सन हो सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, किन के तरफ झुका जाए, ये वाला। उस कारण से आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्लो हो गई है काफ़ी। आप ये बहुत ही स्लो चल रही है। आपकी जो सोच भी है वो बहुत स्लोली आप सोच रहे हैं। आप फास्ट नहीं है कि डिसाइड करें, एक्शन ले, इस तरह से नहीं। और मुझे लगता है ये आप जनवरी भर भी सोचते ही रह जाएंगे। इसमें आप सोच सकते हैं, आपके पर्सन वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही ज़्यादा लगते हैं। या अगर टू पार्टी नहीं है, अगर दो लोग नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि मैं रीच आउट करूं कि ना करूं, मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, इस तरह की दुविधा की स्थिति है आपकी या आपके पर्सन की। तो उस कारण से भी ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्लो हो गई है। इसमें कोई पेस नहीं है, कोई और जो एक होना चाहिए पेस वो नहीं दिख रहा है। तो ये एक के कुछ के लिए है, ये एक के लिए है स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, तो यहाँ भी यहाँ पे दिख रही है कि सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। ये हैंग्ड मैन है, स्टार एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, सपने देख रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन यूज कर रहे हैं, ईश्वर से या जिन्हें आप मानते हैं उनको याद कर रहे हैं, ताकि आपके पर्सन और आपके बीच में बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, साथ रहे। और वहाँ पे कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड से। तो ये जो आप सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट, तो कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी, कुछ लोगों को मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हैं। सोच है, इतना ज़्यादा प्यार है, तो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और फास्ट आएगी, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आएगी यहाँ पे। तो ये थी जमिनाई आपकी रीडिंग्स। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच, और मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। ज़रूर पार्टी करें, ज़रूर एंजॉय करें। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। तो मैं रेडी हूँ, आप रेडी हैं न्यू ईयर के लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।